तो ये साल कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जा रहा है एनिमे फैंस के लिए, वो तो एनिमे फैंस को पता ही होगा, क्योंकि पहले तो नारुतो शिपुडेन आ गया सोनी पर, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। बट इसके अलावा फिर शॉकिंग चीज क्या सुनने मिली कि कार्टून नेटवर्क के ऊपर वन पीस लैंड ऑफ वानो आ गया। और फिर साथ ही में यहाँ पे कोई चीज की कमी थी तो वो थी डिज्नी इंडिया की, जिसने यहाँ पे एंट्री मार ली पोकेमॉन होराइजन के साथ। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी जब से ये साल स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग को ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जिसकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। और देख के लगता है कि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के एनिमे इंडस्ट्री के अंदर अब एक और इंसान ने एंट्री मार लिया है। और मैं बात कर रहा हूँ अपने मोटा भाई के बारे में। और साफ तौर पे कहूँ तो अपने जो मुकेश अंबानी है, जो जियो कंपनी के मालिक है, वो यहाँ पे जियो सिनेमा के साथ एनिमे की इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मार चुके हैं। और हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोग कहूंगा कि जियो सिनेमा पर डीमन स्लेयर आएगा तो यहाँ पे काफी सारे लोग तो शॉक हो ही जाएंगे। बट यहाँ पे न्यूज 100% सच है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तो जरूर देखना, मैं आप लोगों को जियो के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्रंचीरोल का बाप आई मीन जियो सिनेमा, तो कल जियो सिनेमा वालों ने एक प्रेस रिलीज किया जहां पे उन्होंने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया है कि अब एनिमे का जो अगला पावर हाउस होगा वो होगा जियो सिनेमा। बट यहाँ पे जियो सिनेमा के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि यहाँ पे जियो सिनेमा प्रीमियम जो है वो यहाँ पे फैंस को अप्रोच करता है हाई क्वालिटी चीजें देखने के लिए, और या फिर यूँ कहूँ तो अपने कंज्यूमर को ऑफर देता है लेटेस्ट कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। और अब साथ ही में वो जियो सिनेमा के अंदर एनिमे हब भी ऐड करेंगे, जहाँ पे जो स्पेशली एनिमे फैंस है वो खुद को यहाँ पर एंटरटेन कर पाए जियो सिनेमा पर। और ऐसा करने के लिए जियो सिनेमा के पास काफी सारे प्लान्स है। जैसे एक प्लान तो उनका ये है कि वो सिमिलकास्ट एनिमे को अपने जियो सिनेमा पर स्ट्रीम करें, जिसपे सच कहूँ तो यहाँ पे जियो सिनेमा के जो एनिमे ऑफर चल रहे हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं। जो कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे मुकेश अंबानी ने एनिमे को यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है, और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो अगला एनिमे का पावर हाउस जियो सिनेमा को बनाकर ही रहेंगे। बट अब सवाल ये आता है कि अब ये एनिमे का पावर हाउस या फिर ये एनिमे का हब कैसे बनेगा, क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए तो उन्हें काफी सारे एनिमेस को लाना होगा। और ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी से बड़ी बड़ी बातें करवा रहे हैं, यहाँ पे वो एनिमे भी ला रहे हैं। और यहाँ पे एक एक करके उनके एनिमे टाइटल्स के बारे में आप लोग बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहला एनिमे आता है स्पाइक्स फैमिली, और साथ में यहाँ पे आता है असैसिनेशन क्लासरूम, साथ में मॉब साइको 100 और टोकी रिवेंजर्स, वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कुन और वेलकम टू द इलाइट, जो कि नाम गलत है, यहाँ पे इसका मतलब है क्लासरूम ऑफ द इलीट। और साथ में यहाँ पे द टाइम आई गॉट रिकानेड एज स्लाइम, और साथ में जुंजी तो कलेक्शन। बट अभी लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है, यहाँ पे हम लोग कुछ और भी स्पेशल एनिमे के बारे में बात करें, जैसे डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सीजन 1 के बारे में। और इसके साथ ही जियो वाले यहाँ पे लिटरली 63 एनिमे टाइटल्स को अभी स्ट्रीम कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, जो कि देखा जाए तो एक्चुअली में जियो सिनेमा ने यहाँ पे काफी बड़े नंबर के साथ एनिमे इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मारी है। वैसे यहाँ पे अगर आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सारे एनिमेस के मैंने आप लोगों को नाम बताया, इनमें से मोस्ट ऑफ द एनिमे की जो सीजन 1 है वही अभी सिर्फ जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि डीमन स्लेयर का सीजन 1 ही आप लोगों को अभी जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सीजन 2, सीजन 3, मुगेन ट्रेन आर्क कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। इसलिए हाँ, जितने भी पॉपुलर एनिमेस के मैंने आप लोग नाम बताया सिर्फ आप लोग उनका सीजन 1 ही अभी देख सकते हो जियो सिनेमा पर। और जहां तक बात करिए सिमिलकास्ट एनिमे बारे में, क्योंकि ये सारे एनिमेस तो पुराने हैं, बट सिमिलकास्ट एनिमे के अंदर आने वाला है अपना सबसे टॉप एनिमे डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। और हाँ, आप लोग जो सुन रहे हो बिल्कुल सही है, डीमन स्लेयर सीजन 4 आने वाला है जियो सिनेमा पर। और ऐसा नहीं है ये 13 मई 14 मई से स्टार्ट होगा, ये एक्चुअली में जिस दिन हमारे क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स पर स्टार्ट होने वाला है उसी दिन ये जियो सिनेमा पर भी आएगा। और यहाँ पे बात कर रहा हूँ 12 मई के ही बारे में, जहाँ पे मोटा भाई ने कह दिया है कि यार डीमन स्लेयर अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग इसको अब जियो सिनेमा पर भी देख सकते हो, क्योंकि जियो सिनेमा वाले भी बाकी प्लेटफॉर्म की तरह डीमन स्लेयर को सिमिलकास्ट करेंगे इंडिया में। और अब बात रही कि डीमन स्लेयर सीजन 4 आज से तो इंडिया में आएगा, बट ये कितने बजे आएगा वो कोई नहीं जानता है। तो इसको लेकर भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि डीमन स्लेयर सीजन 4 जो है वो आप लोग को आज रात 12 बजे देखने को मिलेगा। तो अब डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड 1 को आप लोग चाहो तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, क्रंचीरोल के ऊपर और इवन जियो सिनेमा पर भी देख सकते हो। साथ में आप लोगों ने ये तो देख लिया कि जियो सिनेमा के ऊपर बैक टू बैक एनिमेस आने वाले हैं। और यहाँ पे मुकेश अंबानी को हम लोग अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। इससे मेरे हिसाब से अगर वो लोग इतने सारे एनिमेस लाने वाले हैं तो आप लोग जियो सिनेमा से ही और भी एनिमेस की रिक्वेस्ट कर सकते हो, जैसे अटैक ऑन टाइटन, मॉन्स्टर, जो भी एनिमे इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है उन सारी एनिमेस की डिमांड आप लोग लिटरली जियो सिनेमा से करो, क्योंकि अपने मोटा भाई के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि वो सारे एनिमेस खरीद लेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से जियो सिनेमा को अगर अभी और भी आगे बढ़ना है तो उन्हें और आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे और यहाँ पे बड़े बड़े एनिमेस के राइट्स लेने होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जो जियो सिनेमा ने जो एनिमे के राइट्स खरीदे वो म्यूज इंडिया से खरीदे है। और हाँ, सबसे आसान टारगेट जो होता है वो म्यूज इंडिया ही होता है, उससे एनिमे
एनिमे के राइट्स खरीदना बहुत ज्यादा आसान होता है और थोड़ा सा सस्ता ही पड़ता है। इसलिए कह सकते हो कि यहाँ पे म्यूजिक इंडिया के साथ इन लोगों ने पार्टनरशिप करके ये इतने सारे एनिमेज लाने का फैसला किया है। इसलिए मैं तो यही होप करूंगा कि ये अटैक ऑन टाइटन के सारे सीजन और वन पीस के भी सारे सीजन को ये फ्यूचर में इंडिया में लेकर आए। बट यहाँ पे आप लोगों का सवाल होगा कि जियो सिनेमा वाले इतने सारे एनिमेज हमारे लिए लाने वाले हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि क्या जियो सिनेमा का जो सब्सक्रिप्शन है वो महंगा हो चुका है। जिससे मैं बता देता हूँ कि जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन महंगा नहीं हुआ है। उसका सब्सक्रिप्शन प्राइस यहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज्यादा कम है और लिटरली वो आपकी सोच से भी ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो यहाँ पे 29 रुपीज का है। मतलब सिर्फ 30 रुपए में ये आप लोगों को मंथली एनिमे का एंटरटेनमेंट का डोज देंगे। और यहाँ पे लिटरली देखा जाए तो सिर्फ 30 रुपए की यहाँ पे बात चल रही है। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग अभी तक पायरेसी करके एनिमे देख रहे थे तो कम से कम एक बार अपने लाइफ में बस एक बार बिना पायरेसी करके एनिमे को देखो और सिर्फ एक बार कम से कम जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेके देखो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी काफी सारे लोग पायरेसी करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारे लोग तो पायरेसी करते भी है, बट देखा जाए तो जियो सिनेमा ने इतने कम प्राइस में सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है जिसपे यार तुम लोग अपने पेरेंट्स को ही मना सकते हो। पेरेंट्स को बोलो जियो सिनेमा का प्रीमियम खरीद ले, वो लोग मैच देख लेंगे और आप लोग एनिमे देख लेना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जाके ले लो, क्योंकि 29 रुपीज पर मंथ सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए। और आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, जब फर्स्ट टाइम आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये 29 रुपीज आप लोगों को मिलेगा। और ये सिर्फ सिंगल डिवाइस के लिए, अगर आप लोग को 4 स्क्रीन में इसको चलाना है तो आप लोग को 89 रुपीज पर मंथ देना होगा। जिसपे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग अकेले एनिमे देखते हो मुझे पता है। बट यहाँ पे जो मैंने आप लोग बात कही कि ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए, तो यहाँ पे 29 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आप लोग जो देख रहे हो वो सेकंड मंथ में 59 रुपीज का हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली ये 30 रुपए से 60 रुपए का हो जाएगा। जिसपे सच कहूँ तो फिर भी देखा जाए तो क्रंचीरोल से इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस बहुत ज्यादा कम है और इसीलिए मैं कह रहा था कि क्रंचीरोल का बाप आ चुका है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप लोग क्रंचीरोल सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो जियो सिनेमा का तो कर ही लो, क्योंकि अभी मैच वगैरह भी चल रहे हैं तो तुम्हारे पापा ही मना नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे पायरेसी कम करने के लिए बेस्ट ऑप्शन अपना जियो सिनेमा आ चुका है। इसलिए जियो सिनेमा का आप लोग कम से कम एक बार तो सब्सक्रिप्शन ले ही लो। तो देखा जाए तो यहाँ पे जियो सिनेमा और एनिमे को लेकर जो सारी चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए थी वो मैंने आप लोग बता दिया है। और अब हम लोग बात करें यहाँ पे वीडियो के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आता है हमारे रीजनल डब को लेकर, या फिर यूं कहूँ यहाँ पे जियो सिनेमा वाले क्या ये सारे एनिमेज हिंदी, तमिल और तेलुगु डब में भी लाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जानता था कि ये सवाल काफी सारे लोग पूछेंगे, इसलिए फिलहाल के लिए तो अभी आप लोगों को सारे एनिमेज जो अभी आने वाले वो जैपनीज डब में देखने को मिलेंगे सबटाइटल के साथ। बट इन फ्यूचर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर रीजनल डब के साथ भी एनिमे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि जियो सिनेमा ने म्यूजिक इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है और उनके साथ पार्टनरशिप करके जो म्यूजिक इंडिया के जितने भी एनिमेज थे जो म्यूजिक इंडिया के पास लाइसेंस थे वो सारे एनिमेज एक एक करके जियो सिनेमा पर आ रहे हैं। और यहाँ पे पहले एनिमेज के जो मैंने आप लोग नाम बताए जैसे स्पाइक्स फैमिली, असैसिनेशन क्लासरूम, मॉब साइको 100, टोक्यो रिवेंजर्स, वेलकम टू डीमन स्कूल, इरुमा कुन, क्लासरूम ऑफ द एलीट, द टाइम आई गॉट रिकानेटेड एज स्लाइम और साथ में द जुंजी ईतो मैनियक। और यहाँ पे आप लोग एक चीज देखोगे तो यहाँ पे ये वो सारे एनिमेज है जिनके हिंदी डब के रूमर्स बहुत टाइम से चल रहे थे और मैंने लिटरली इन सारे एनिमेज की हिंदी डब की लीक्स आप लोगों को कभी ना कभी बताई है। और देख के लगता है कि म्यूजिक इंडिया वालों को एनिमे को हिंदी डब में अपलोड करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को ये हिंदी डब एनिमेज जियो सिनेमा पर देखने मिल सकते हैं। इसलिए जितना भी सवाल था कि म्यूजिक इंडिया के हिंदी डब एनिमेज कब तक आ सकते हैं, तो सच कहूँ तो सिचुएशन देखकर अभी लगता है कि हम लोग को ये सारे एनिमेज जियो सिनेमा पर देखने मिलेंगे डब में। बट कब तक देखने मिलेंगे उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा। यहाँ पे जियो सिनेमा ने अभी कुछ ऑफिशियली तौर पे अनाउंस नहीं किया है, बट इतना शुरू के कहूंगा कि इन फ्यूचर जियो सिनेमा वाले हिंदी डब एनिमेज लेकर आएंगे। और अब यहाँ पे आप लोग ये पूछोगे कि क्या सीजन 4 हिंदी डब में आएगा कि नहीं, तो देखो यहाँ पे सीजन 4 भी हिंदी डब में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक इंडिया वाले डीमन स्लेयर को डब नहीं करे। इसलिए अगर आप लोग को हिंदी डब में डीमन स्लेयर को देखना है तो आप लोगों को उसके लिए क्रंचीरोल पास ही जाना होगा। और अब इसके अलावा लिटरली मैंने आप लोगों को जियो सिनेमा को लेकर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसलिए मैं होप करता हूँ कि जियो सिनेमा को लेकर जो आपके सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।